नमस्कार, मैं श्री गोपाल नारसन। चलिए बुलेटिन शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर नजर। आईपीएस अधिकारी बाइक पर पहुंच गए चेकिंग करने। आढ़तियों को 2000 करोड़ कमीशन मिलता है सरकारी खजाने से। 77 साल की बुजुर्ग महिला ने पढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शादी रचाने के लिए टेलर बन गया सेना का जवान। अब खबर विस्तार से। रात के 11 बजे का वक्त था। मेरठ बेगम पुल स्थित आबू लेन चौकी पर अचानक सफेद रंग की एक अपाचे बाइक रुकी। बाइक सवार ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। उसने काले रंग का हेलमेट उतारा और लोअर टी शर्ट पहने इस व्यक्ति ने सिपाहियों से पूछा कि ड्यूटी रजिस्टर कहाँ है। यह सुनते ही चौकी पर मौजूद 2 सिपाहियों के होश उड़ गए। बाइक पर चेकिंग करने वाले यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर ईरज राजा थे, जो रात में ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों की चेकिंग कर रहे थे। हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने कहा कि पंजाब व हरियाणा में धान व गेहूं की सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद पर आढ़तियों को एक साल में लगभग 2000 करोड़ रुपए कमीशन सरकारी खजाने से मिलता है, क्योंकि किसानों को सीधे भुगतान न करके आढ़तियों के मार्फत दिए जाने की किसानों का हक प्रभावित हो रहा है। कानून की पढ़ाई करने की इच्छुक 77 साल की एक बुजुर्ग महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महिला ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उन ताज़ा नियमों को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है जिनमें कानून की पढ़ाई के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 साल निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता ने आयु सीमा तय किए जाने को संविधान में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद की रहने वाली राजकुमारी त्यागी ने यह कदम 3 साल के एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्जी ठुकरा दिए जाने के बाद उठाया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में फौजियों की लाइफ स्टाइल से प्रभावित होकर एक टेलर मास्टर ने अपनी शादी रचाने के लिए खुद को सेना का जवान बता दिया। जब लड़की वालों को शक हुआ तो मामले की पड़ताल हुई, फिर शख्स की पोल खुल गई। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसी की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी है। अब खबरें सहारनपुर से। रिपब्लिकन पार्टी ऑल इंडिया अठावले के प्रदेश अध्यक्ष असगर आलम ने कहा, पार्टी में प्रत्येक वर्ग समाज के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए उनका चहुमुखी विकास कराने का प्रयास किया जाएगा। आज सहारनपुर में प्रदेश प्रवक्ता के रूप में पहली बार हम लोग कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ हमारे महानगर अध्यक्ष हाजी इमरान सलमानी द्वारा महानगर में कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मुस्तकीम सलमानी जिनको महानगर का उपाध्यक्ष और आरिफ सैफी इनको भी महानगर का उपाध्यक्ष बनाया गया है और साजिद सलमानी जिन्हें महानगर का प्रवक्ता और शाहिद सलमानी जिनको सेक्टर 57 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और जमशेद अंसारी जिनको सेक्टर 55 का सेक्टर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हमारे 27 सितंबर को उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष पवन गुप्ता जी सहारनपुर पधार रहे हैं, जिसमें सहारनपुर में बहुत सारे कार्यकर्ताओं की टीम हमारी तैयार है उनका स्वागत करने के लिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल चल रहा है, तो इसलिए उनके सूक्ष्म कई सारे प्रोग्राम जो है अरेंज किए जाएंगे सहारनपुर में, और सहारनपुर के बाद वो मुजफ्फरनगर और शामली में भी प्रोग्राम लेंगे। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला अध्यक्ष सोनू चौधरी ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर होना पड़ेगा, तभी किसानों की समस्याएं हल हो सकेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में मांग की है कि किसान उसकी फसल का उचित दाम प्राप्त करे, तभी किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। मेरा नाम सोनू चौधरी, मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष और सुशील भाई महानगर अध्यक्ष सहारनपुर से, भीम साहब राणा जी तहसील अध्यक्ष भेड़, अशोक प्रधान जी पातशाही बाग से वरिष्ठ उपाध्यक्ष। अच्छा, क्या किया है? आज जो है एसडीएम साहब को एक मंडी और एक टुडरपुर मिल के लिए ज्ञापन देने के लिए हम जा रहे हैं और मैं कल ही भारतीय किसान लोक शक्ति जिला अध्यक्ष नियुक्त हूँ। भ्रष्टाचार मुद्दे को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है।
जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फरहाद गाड़ा ने कहा कि आज का युवा बेरोजगार है, जबकि मौजूदा सरकार केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन पर आज समाजवादी फ्रंटल संगठन के लोग डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। महंगी शिक्षा, बेरोजगारी और किसानों के साथ हो रहे अत्याचार और शोषण पर, भ्रष्टाचार पर आज डीएम साहब को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है सभी यूथ फ्रंटल संगठनों को। भाजपा कार्यालय पर महापौर संजय वालिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह संकल्प आरंभ किया है, जिसमें प्रथम दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज पूरे हिंदुस्तान में एक साथ भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया जा रहा है। सेवा सप्ताह आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक युग पुरुष की तरह इस हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। आने वाली 17 तारीख में उनका जन्मदिवस है। आज उसकी हम शुरुआत सेवा सप्ताह की कर रहे हैं। इसमें रक्तदान शिविर, चश्मा वितरण, दिव्यांगों को अंग वितरण और पौधे लगाने, इस प्रकार के हमारे जो सेवा के कार्य हैं ये सारे के सारे कार्य पूरे एक सप्ताह भर चलेंगे। स्वच्छता का कार्यक्रम है, तो निश्चित तौर से मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु की कामना करते हुए सभी लोगों से, सहारनपुर नगर निगम के लोगों से, सब जनता से अपील करते हुए कि सेवा सप्ताह में पूरा योगदान दें। दर्जनों किसानों ने प्रदर्शन कर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें किसानों ने कहा कि सरकार की नीतियां किसान विरोधी हो चुकी हैं, जिसे वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे किसानों को सड़कों पर उतरकर ही आंदोलन क्यों न करना पड़े। किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष पदम सिंह भाटी ने कहा कि सरकार नया कारपोरेट कानून बना रही है, जिसमें किसानों द्वारा पैदा किया गया गेहूं तिलहन नहीं खरीदा जाएगा। वहीं ट्यूबवेल के बिजली के बिल भी 2 रुपये से बढ़कर 10 रुपये प्रति यूनिट करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही किसानों की खेती पर भी जीएसटी की मार लगाने की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।